बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो चैनल पे नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी सारी रेसिपीज़ है बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की होती हैं। तो आज वाली जो रेसिपी है बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है और थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो यहाँ चिकन का कीमा लिया मैंने 200 ग्राम, और इसमें ब्रेड क्रम्स जो है वो तकरीबन 2 से टेबल स्पून जो हमने इसमें डाल देने हैं। और एक मीडियम साइज़ का आलू लेकर उसको ग्रेट कर लेना है, और उसका जो पानी है वो हमने खुश्क कर लेना है। ग्रेट करते हुए आपने इसको बारीक वाली साइड से करना है, क्योंकि हमने चिकन का कीमा इस्तेमाल करना है। जो आलू हमने ग्रेट किया उसमें अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो है हमने 2 टेबल स्पून जो है वो चॉप प्याज लेना है, और एक हरी मिर्च लेके मैंने उसको चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको हरी मिर्च की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी हरी मिर्च इस दफ़ा ज़रा स्पाइसी आ गई थी तो मैंने इसलिए एक ही डाली है। उसके बाद जो है ज़ीरा पाउडर है, लहसुन पाउडर है, और जो है काली मिर्च ली है, और जो है चिली फ्लेक्स लेके वो इसमें डाल दिए हैं। और 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और 1 अदद अंडा। और इन सारी चीज़ों को जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत नॉर्मल सी है, घर में रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। और ये है कि ये जो पैटीज़ हम लेके आते हैं बाज़ार से बर्गर के लिए, उससे ज़रा डिफरेंट होने वाला है। इसका एक तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। इसको आप वैसे ही कबाब बना के फ्रीज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है और बहुत ही जूसी बनते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है आपको कोई एक्स्ट्रा जो है कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के रखने की आदत नहीं है। अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो फ्रोज़न होते हैं, और वो भी एक ही पैटर्न होता है, एक ही टेस्ट होता है। अगर आपने उसको डिफरेंट करना चाहिए तो उसमें ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आप घर में बनाएंगे तो आपके पास ऑप्शन भी है, आप अपने हिसाब से वेरिएशन जो इसमें जो कर सकते हैं। तो अब आपकी इसकी जो पैटी बनाने की बारी आ गई है। मैंने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, कि मोस्टली होता है कि बर्गर से जो इसका साइज़ है थोड़ा छोटा होता है। तो मैंने रखा है कि बर्गर के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि जब इसने फ्राई होना है थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो तो कम हो जाएगा। तो इसको ये अच्छी तरह इसने हमने बना के तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद जितनी आपने बर्गर बनानी है वो बना के खा लें, और बाकी जो है फ्रीज़ करके रख दें। ये पहली पैटी जो है वो रेडी हो गई है। इसके बाद दूसरी और जितनी हमारी बनेंगी, इसमें से तकरीबन 5 पैटी जो थी वो रेडी हो गई थी। अगर आप इसके कबाब बना के रखना चाहें तो वो तकरीबन 10 से जो है 12 आपके इजीली जो है बन जाएंगे। देखने में ऐसा लग रहा है कि जो पैटी बनानी ज़रा मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बनाने से पहले आपने हाथों को ऑयल लगा लेना है, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेडी आपकी पैटी हो जाएगी। बस ये है कि बनाने में आपको इसलिए लग रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल बराबर रखी है और एक जैसा साइज़ में और एक जैसी क्वान्टिटी हो। और ये देखें जी, आधे घंटे के बाद आप देखें परफेक्ट से जो हमारी पैटी है वो रेडी हो गई है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करने के लिए सिर्फ 1 टेबल स्पून जो हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें देखने में कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। प्याज का टेस्ट भी होगा, आलू का भी होगा, चिकन का बहुत जूसी सा, मैंने आपको बताया कि बहुत जूसी सा इसका टेस्ट आने वाला है। 3 से 4 मिनट में हमारी पैटी रेडी हो जाएगी। अब मज़ेदार सा बर्गर रेडी करते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। और मैंने तो जो है 1 टेबल स्पून ऑयल में जो पाँचों की पाँचों जो थी पैटीज़ थी वो फ्राई कर ली थी। अब बर्गर के लिए जो सॉस रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है केचप लिया, उसमें 1 टेबल स्पून मायोनीज़ लेकर जो इसको मिक्स कर लिया है। और ये देखें जी, बाकी पैटी जो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़बरदस्ती एडजस्ट हो गई थी। और अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तब भी ये फ्रीज़ होने के लिए रेडी हैं। तो चले जी, बर्गर रेडी कर रहे हैं हम लोग। सॉस हमारी रेडी हो गई है, बर्गर बन जो है वो भी गर्म हो चुके हैं, और जो है अब बाकी इसकी सेटिंग करके जो बर्गर हमारा रेडी हो जाएगा। और ये अगर आप इसको बना के रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं, बर्गर बना के दे सकते हैं, सैंडविच बना के दे सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को जो चीज़ पसंद हो वो लगाएं। स्लाइस चीज़ वो तो मास्टर बर्गर के लिए, और वो भी आपको पता है बच्चे बड़े सबके लिए एक जैसा है, एक जैसा फेवरेट है सबका। तो अब ये आ गई है बारी स्लाइस चीज़ की, वो लगाते हैं। और साथ में मैंने इसमें टमाटो यूज़ नहीं किया, मतलब वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, स्किप करना चाहें तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। और साथ में ये पिकल्स आ गए हैं, और ये जो है हमारा बर्गर वो रेडी हो गया। उम्मीद है आज की रेसिपी जो आपको अच्छी लगी होगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है, और फिर आपने बताना है कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी।